दोस्तों, क्रिकेट का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन समय के साथ इस खेल की लोकप्रियता बढ़ती ही चली गई। इसका सबसे बड़ा कारण है समय के साथ बदलाव, जिसके चलते क्रिकेट का रोमांच हमेशा बरकरार रहा। आज भी जहां क्रिकेट पूरी दुनिया में छाया हुआ है, जो देश क्रिकेट को जानते भी नहीं थे, वो भी अब क्रिकेट खेलना शुरू कर चुके हैं। फिर भी जब भी आवश्यकता पड़ती है, इस खेल में नए नए नियम लाए जाते हैं। आज के समय में जहां T20, T10 जैसे फॉर्मेट ज्यादा खेले जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को चौके छक्के ज्यादा देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि नियम भी आजकल बल्लेबाजों के फेवर में ही लाए जाते हैं। लेकिन एक समय था जब बल्लेबाजों के फेवर में इतने सारे नियम नहीं थे, फिर भी गेंदबाज काफी परेशान रहा करते थे। और उस समय यदि एक नियम नहीं बनाया जाता तो शायद क्रिकेट में कोई बॉलर बनना ही नहीं चाहता। उस नियम का नाम है LBW, जिसका फुल फॉर्म है लेग बिफोर द विकेट। हालांकि आज भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें LBW को ठीक से समझ पाने में मुश्किल होती होगी। दरअसल 18वीं सदी में बल्लेबाज अक्सर आउट होने से बचने के लिए पैड का सहारा लेने लगे थे और बैट से ज्यादा गेंदों को पैड से खेलने लगे थे, ताकि ना बोल्ड हो सके और ना ही गेंद बल्ले का किनारा ले पाए। इसी कारण साल 1974 में पहली बार इसके लिए एक नियम बनाया गया। उस नियम के तहत अगर गेंद स्टंप के सामने पैड पर लगती है तो उस बैट्समैन को आउट करार दिया जाएगा। लेकिन 1935 में LBW के नियम में एक नया पहलू जोड़ा गया, जिसके मुताबिक यदि गेंद ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर टप्पा खाई है, तब भी यदि बल्लेबाज को स्टंप के सामने पाया जाता है तो उसे आउट करार दिया जाएगा। लेकिन उस समय लेग स्पिन गेंदबाजों का समर्थन करने वाले लोगों ने इसमें एक और बदलाव की मांग की, क्योंकि उस समय तक बल्लेबाज स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने वाली गेंदों से तो डरते थे, कहीं बॉल टर्न होकर पैड पर ना लग जाए। लेकिन लेग स्टंप की लाइन में टप्पा खाने वाली गेंदों से उनको कोई डर नहीं था और वो बैट की बजाय गेंद के सामने पैड लगा देते थे, ताकि वो नजदीकी फील्डरों को कैच देने से बच सके। लेग स्टंप वाली गेंदों को तो खेलते ही नहीं थे, क्योंकि उस समय इतना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का प्रेशर नहीं हुआ करता था। बल्लेबाजों के पास काफी समय हुआ करता था। चूंकि लेग स्पिनर्स की गेंद स्वाभाविक रूप से लेग स्टंप की लाइन में ही टप्पा खाएगी और वहां उनको LBW का लाभ मिल नहीं पाता था। ऐसे में लेग स्पिनरों को काफी दिक्कतें आने लगी। काफी लंबे समय तक गेंदबाजी करने के बावजूद उनको कोई विकेट नहीं मिल पाता था और इसी कारण धीरे धीरे टीमें अपनी प्लेइंग 11 से लेग स्पिनर्स को दूर करती गई और काफी लंबे समय तक मांग करने के बाद आखिरकार 1972 में इसमें सुधार किया गया, जिसके तहत यदि कोई बल्लेबाज शॉट न खेलने के इरादे से अपने बैट को पीछे कर लेता है, तब अगर गेंद लेग स्टंप के बाहर भी टप्पा खाती है तो उसे आउट करार दिया जाए। लेकिन आगे चलकर बल्लेबाजों को राहत देने के लिए इसमें एक और सुधार किया गया, जिसके अनुसार अगर बल्लेबाज क्रीज से 3 मीटर या उससे आगे निकल जाता है तो उसके शरीर या पैड पर लगने के बाद भी उसे आउट नहीं दिया जा सकता, चाहे वो स्टंप के सामने ही क्यों ना हो। LBW नियम का शिकार होने वाले पहले बल्लेबाज थे हैरी कार्नर। सन 1900 के पेरिस ओलंपिक में इंग्लैंड बनाम फ्रांस के बीच खेले गए मैच में फ्रांस के W एंडरसन ने इंग्लैंड के हैरी कार्नर को LBW आउट किया था। इस नियम से आउट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज की बात करें तो वो थे नाओमल जियोमल, जिन्हें 1932 में इंग्लैंड के वॉल्टर रॉबिन्स ने आउट किया था। बैट्समैन फ्रेंडली आज के क्रिकेट में एक LBW ही ऐसा नियम है जो थोड़ी बहुत गेंदबाजों के लिए राहत का काम करता है। लेकिन 1935 में जब इसका संशोधन हुआ, उस समय बॉब वॉट नाम के एक शख्स ने इसका जमकर विरोध किया था और इतना ही नहीं, वह आजीवन अपने मृत्यु तक इसके खिलाफ अभियान चलाता रहा। आगे चलकर 1983 में पहली बार इसके लिए हॉक आई जैसी बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया। काफी समय तक इसका इस्तेमाल केवल अंपायर ही कर सकते थे, लेकिन 2009 में DRS यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम अपनाया गया, जिसके बाद अब खिलाड़ी भी इसका इस्तेमाल करके अंपायर के फैसले को चैलेंज कर सकते थे। जब DRS लॉन्च हुआ तो भारत ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। भारत के अनुसार इससे अंपायर्स की गरिमा में गिरावट आएगी, जबकि गलत अंपायरिंग का अगर कोई सबसे ज्यादा शिकार हुआ है तो वो भारत ही। हालांकि बाद में भारत तैयार हो गया DRS को अपनाने के लिए, लेकिन इसके लिए ICC को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। तो दोस्तों, ये रहा LBW का इतिहास और इससे जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और ऐसा ही क्रिकेट से जुड़ी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।